Hey everyone, welcome back to our 7-day free Graphology coaching program, and today I'm going to talk about letters. Like mentioned earlier, I spoke about letter I. Letter I बताता है कि आपके relationship कैसे है आपके parents के साथ. तो if I talk about letter I can give you some specific personality traits. It can also give you some destructive personality traits about a relationship. जैसे मैंने पहले सेशन में भी बताया था कि लेटर आई जो है वो जनरली बताता है कि आपके रिलेशनशिप आपके मदर के साथ और आपके पिता के साथ, आपके फादर के साथ कैसा है. अगर कोई ऑर्फन है तो उनके केस में ऐसा होता है कि हाउ इज देयर रिलेशनशिप विद देयर मदर फिगर्स और फादर फिगर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट द लेटर आई. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, अगर हम लेटर आई के बारे में बात करते हैं, दिस इज हाउ एन आइडियल लेटर आई विल लुक लाइक. An ideal letter I will be connected to the stem bar. If I talk about the stem bar, here this is called as the stem bar. The upper bar represents the mother bar. Yani how is your relationship with your mother? The lower bar talks about your relationship with your father, right? So a mother bar and father bar. Now if you can see in this ideal I, both the stem bar and the upper and lower bar are connected. This shows that the writer has a very good connection with his mother and father. तो इनका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो बहुत ही पॉजिटिव है. इसी प्रकार आप जब लेटर आई को देखोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको लेटर आई जो है वो एक ही तरह का लेटर आई दिखेगा. कभी कभी हमें ब्लेंडेड लेटर आईज भी दिखता है. यानी आप हो सकता है कि आज मैं आपको 7 से 8 लेटर आईज बता रही हूँ, इसमें से 4 से 5 लेटर आई का कॉम्बिनेशन भी आपको दिखेगा. तो वो कब होगा? जब आप लेटर आई में थोड़ी मास्टरी कर लेंगे. मैं कई बार सेशन में, एडवांस सेशंस में आई स्पीक मोर देन 25 to 30 टाइप्स ऑफ लेटर आई. सो आज इतने से सेशन में हम ये सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकते. सो आई विल टॉक अबाउट 6 to 7 लेटर आईज हियर, जो मैंने आपके हैंडराइटिंग एनालिसिस शीट में भी ऑब्जर्व किया हुआ है. तो चलिए बात करते हैं लेटर आई की. अगर हम लेटर आई की बात करें तो लेट्स ऑब्जर्व द फर्स्ट लेटर आई हियर. इफ यू लुक इट हियर, लेटर आई मूव्स अपवर्ड. Okay, the mother bar moves upward as well as the father bar is also moving upward. Now for example, if you're really happy, right, let's say if you're really happy, you have a weekend, आप weekend पे बैठे हो, somebody has made a wonderful dish for you, आप अच्छी तरह से खा रहे हो, आप एक अच्छे मूड में हो. How do you feel? You feel uplifted, isn't it? आप you may, I guess आप जब चलोगे भी, आप जब you will feel like jumping with joy. तो आप जब कभी भी पॉजिटिव होते हो तो आपकी एनर्जी लेवल्स हमेशा ऊपर जाती है. आप अगर पॉजिटिव नहीं हो तो आपके एनर्जी लेवल्स हमेशा नीचे की तरफ जाएगी. तो वही रिफ्लेक्ट होता है आपके हैंडराइटिंग में भी. तो जब भी आप इसी तरह के हैंडराइटिंग देखोगे, if the mother bar, the handwriting goes uphill, then it is a clear understanding that this person has a very good relationship with his mother as well as the father as well. Now चलिए बात करते हैं सेकेंड आई की. सेकेंड आई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो that the mother bar and the father bar goes downhill. आप देखेंगे कि उसकी जो लाइन है वो नीचे की तरफ झुक रही है. तो इसका मतलब क्या होगा? Such kind of person may have a dominating parent. यानी ऐसे पेरेंट्स जो है वो जनरली जो बच्चे होते हैं उनकी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, उन्हें दबा कर रखते हैं. तो ये डोमिनेटिंग पेरेंट्स का सिंबल है. तो दे आर नॉट दैट सपोर्टिव. अगर हम बात करें पेरेंटिंग की तो मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि देखिए, जब भी आप इस तरह की हैंडराइटिंग देखते हो एंड व्हेन यू फील दैट दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट ऑफ अ पेरेंट, डू नॉट टेल देम अबाउट इट. देयर आर टाइम्स व्हेन काउंसलिंग में सिखाया जाता है कि कैसे आप सटनली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं. देखिए, एक चीज हमेशा समझे, हमारे पेरेंट्स जो है उनका वक्त बहुत अलग था. उन्होंने पेरेंटिंग कैसे सीखी? उन्होंने अपने माँ बाप को ऑब्जर्व किया और उसी हिसाब से वो अपने पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते गए. सो टुडे वी हैव सो मच ऑफ ऑप्शंस. आज हमारे पास पेरेंटिंग वर्कशॉप्स है, आज हमारे पास काउंसलर्स है, इवन स्कूल हैव काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स, जहाँ पे कई बार स्कूल्स तो फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती है. तो इतनी फैसिलिटीज पहले के जमाने में नहीं थी. सो ये बहुत हार्श होगा अगर आप अपने पेरेंट्स को, अगर इस तरह के पेरेंट्स के प्रति आपका एक अलग जजमेंट बनता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर अ काउंसलर, इफ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट. Do not make judgment about a person based on a handwriting. We all are a combination of plus and minus. Remember that always. चलिए बात करते हैं थर्ड आई की. अगर आप इस आई को देखेंगे तो हमने लास्ट सेशन में भी बताया था, when there is a gap between the stem bar and the mother bar or stem bar and the father bar, this is a clear understanding that there is a little disconnected. ये जो मदर है और फादर है, इससे जो राइटर है ये काफी डिसकनेक्टेड फील करता है. अगर आप देखेंगे लेटर आई यहाँ पे,
इसके बारे में हम बात करते हैं. दिस वी कॉल अ सैड स्माइली. Like if you see a smiley, how does a smiley looks like? Instead of smiling, it looks like this, isn't it? So this looks like a sad smiley. Why do I call sad smiley? Because कहीं ना कहीं इनके जो पेरेंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट करते हैं. तो मदर एंड फादर बोथ आर अ लिटिल कंट्रोलिंग पेरेंट्स. कंट्रोलिंग पेरेंट्स का मतलब क्या होगा? कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा किसी तरह से भी अच्छी तरह से परफॉर्म करने के बावजूद भी कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो अपने बच्चों पर थोपते हैं. तो इस तरह की जो पेरेंटिंग है ये काफी नेगेटिव ट्रेट क्रिएट कर सकता है किसी भी चाइल्ड में. So this is a clear indication that the person has a over expecting and controlling parent. So यहाँ इस केस में तो बेचारे के mother and father दोनों में ये trait दिखता है. Let's move towards the next element here, next letter here. The next letter talks about argument, disagreements. Whenever you see a stem bar cutting the mother bar or father bar, this is a clear understanding कि ये जो व्यक्ति है, ये जो राइटर है, ये काफी हद तक डिसएग्रीमेंट्स होता है इनके घर में काफी हद तक डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इनके फादर एंड मदर के साथ. लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेटर आई. दिस इज वन आई जो बहुत ज्यादा देखा जाता है आजकल. ना इसमें टू वेरिएशन है. इफ इट इज सीन इन हैंडराइटिंग ऑफ अ फीमेल, then it is said that this such kind of personality is a feminist personality, and basically usually ऐसा होता है कि ये जो लोग हैं ये अपने मदर को ज्यादा स्मार्ट या इंटेलिजेंट समझते हैं अपने फादर से. सो दे यूजुअली कंसिडर देयर मदर एज स्मार्टर देन द फादर. तो दिस कैन बी सीन इन अ फेमिनिस्ट आई. यूजुअली दे हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस टुवर्ड्स women rights and all. एंड अगर आप इस तरह के आय आपको दिखता है किसी इफ यू लुक एट हैंड राइटिंग ऑफ मेल, देन यहाँ पे ये पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है विमेन को. इनके थॉट्स जो है वो कभी भी बायस्ड नहीं होते हैं विमेन को लेके. सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन अनबायस्ड थॉट्स टुवर्ड्स विमेन. लेट्स टॉक अबाउट दिस आई. दिस आई इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट आई. हमेशा याद रखिए कि जब हम बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारा फोकस हमारी तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है. राइट, लाइक आई सेड, इस ट्रेट के बारे में मैं एक चीज बोलूंगी कि इसका प्लस पॉइंट ये है कि दे आर हाईली इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड पीपल. राइट, हर चीज के लिए किसी के लिए वेट नहीं करेंगे. दे विल ऑलवेज टेक इनिशिएटिव फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स. बट समटाइम्स दे कैन बी सेल्फिश एज वेल. जैसे मैंने कहा, व्हेन अ पर्सन इज रियली इंडिपेंडेंट तो वो एक नेगेटिव ट्रेट उसके साथ जुड़ ही जाता है. सो दे कैन बी सेल्फिश. कई बार भी दे कैन बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन देयर लाइफ. राइट, so let's talk about the next element. Most people ask me whether this trait is a negative trait. I'll say that these people are also somebody who can have a combination of plus and minus. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस तरह का आई का मतलब क्या होता है? दे एज कम्पेयर टू अदर्स दे हैव लेस कॉन्फिडेंस. ओके, जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन स्मॉल लिखते हो, स्मॉल आई लिखते हो, ये आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कम करता जाएगा. तो बेहतर यही होगा कि आप इस आई को कैपिटल आई की तरफ बने. दिस इज हाउ एन आइडियल आई लुक्स लाइक. Okay, so that you make sure that you get the support of your parents, right? You are connected with your parents and you're connected with yourself as well, right? Let's talk about this eye. मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती थी कि कैसे ब्लेंडेड आईज आप देख सकते हैं. अगर हम बात करें ब्लेंडेड आईज की, यहाँ आप देखते थोड़ी देर इस आई को मैंने स्क्रीन में थोड़ा सा जूम करके भी दिया है, सो दैट यू कैन मेक आउट कि ये जो ब्लेंडिंग है ये कितने टाइप्स का, कितने प्रकार के आईज इसमें मिक्स्ड है. ओके, यू कैन सी इट. Alright, if you look at it, this is a blended eye. The first one, how it cuts the stem bar, shows that the writer has frequent disagreement with his mother, right? If you look down, ये again this is an example of a sad smiley. This is my favorite word. I created it so that people can remember it. तो अगर आप ये देखेंगे एक sad smiley. Why sad smiley? Because in his case the father is over controlling. The father is very much over expecting. और अगर आप ये देखेंगे कई बार साइज ऑफ द बार ऑल्सो मैटर्स. अगर आप किसी हैंड राइटिंग में जो साइज ऑफ द बार है वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, नैरो बार है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो पेरेंट्स है ये इतने सपोर्टिव नहीं है, इनका सपोर्ट बहुत कम है. राइट, अगर आप देखेंगे कि बहुत वाइड बार है, इसका मतलब होता है कि ऐसे जो पेरेंट्स है ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को. राइट, तो कैसा लगा आज का आपको सेशन, और इस ज्ञान को अपने तक ना रखे
इसे शेयर करें. So please subscribe our channel, like, leave a comment and share our channel. Till then, stay blessed and stay empowered everyone.